नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जो कि वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें कि 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन होगा वर्ल्ड डेयरी समिट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेयरी समिट में 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी, जहां डेयरी समिट में 40 देशों के 1500 प्रतिभागी मौजूद रहने वाले हैं, तो एक नई उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। काफी लंबे समय के बाद, यानी देखिए 1974 के बाद अब 2022 में इसका आयोजन किया गया है वर्ल्ड डेयरी समिट का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, उद्घाटन करेंगे और तकरीबन 3 दिन तक ये सम्मेलन चलने वाला है, जहां देखिए 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि पीएम मोदी ने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया, बहुत अच्छा, लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आगे सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि और कहा कि सभी 10 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए। बता दें कि इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुद दी। चलिए नजर एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां आज मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू करेंगे सीएम केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। हिसार से आप करेगी मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत। केजरीवाल और मान सोनाली फोगाट के रिश्तेदारों से भी मुलाकात करेंगे। केजरीवाल युवाओं से, व्यापारियों के साथ साथ कई वर्गों से भी बातचीत करेंगे। तो बड़ी जानकारी, केजरीवाल और मान देखिए पहले सोनाली फोगाट के रिश्तेदारों से भी बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे। और हरियाणा से हुंकार भरने की पूरी तैयारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज है, जहां मेक इंडिया नंबर 1 को लेकर के तैयारियां की जा चुकी हैं। और शिखा शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। शिखा शर्मा, क्या तैयारियां रहेंगी? ये कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा, पहले अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो दोपहर 1 बजे होने वाला है, जहाँ वो हिसार के महाराजा अग्रसेन भवन जो है वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ ज्वाइनिंग जो है आम आदमी पार्टी में आज होने वाली है वो करेंगे। उसके बाद दोपहर को 3 बजे वो जो युवा है वो किस तरह मेक इन इंडिया नंबर 1 का जो शुभारंभ है वो करने वाले हैं। उसके बाद दोपहर 4:30 बजे हिसार में सोनाली फोगाट का जो परिवार है उनसे वो मुलाकात आज वो करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो सोनाली फोगाट का निधन हुआ तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही थी जिसने सीबीआई की डिमांड की थी। उसके बाद शाम को 5:30 बजे जितने भी छात्र नेता हैं और युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी जो उपस्थिति में जो आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग होने वाली है आज वो कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज पूरी जनता के बीच में वो रहने वाले हैं और उनकी पूरी कोशिश ये है कि इस हिसार के 2 दिन का हरियाणा दौरा रहने वाला है, इसके बेसिस से वो जनता को दिखाए किस तरह से वो आने वाले समय में हरियाणा को बदल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हरियाणा के किसान जो उम्मीद कर रहे हैं ये SYR का जो मुद्दा कल उठा था, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जल्दी से SYR का निर्माण हो, उसकी घोषणा और जो आज सीएम है वो कर दे ताकि किसानों को उनके हक का जो पानी है वो मिलता रहे। जी, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल देखिए लगातार हरियाणा में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मेक इंडिया नंबर 1 बनाने का जो कैंपेन उनकी तरफ से शुरू किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा ठीक रहेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर आगे आ रही है। प्रतिक्रियाएं लोगों की क्या बन रही हैं इस समय हरियाणा में? आप लोगों से मिल रही हैं, जनता से भी मुलाकात करती हैं, समय प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या बन रही है? देखिए, इस तरह अगर बात की जाए, दिल्ली उन्होंने जीती थी, पंजाब उन्होंने जीती है, अब उनकी कोशिश है हरियाणा जीतने की। पर अगर जनता का रिस्पॉन्स देखे तो लगातार जितने भी इलेक्शन इस टाइम हरियाणा में हुए हैं जनता लगातार बीजेपी के साथ है। तो कहीं भी ऐसे वो जनता बीजेपी से हटती हुई नहीं दिखी, लगातार चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी जीतती हुई आगे आ रही है। अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जीतना है तो उन्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, हर वो काम करना पड़ेगा जो हरियाणा के जनता इस टाइम चाहती है। कि इस टाइम बीजेपी हरियाणा की सारी उम्मीदों को पूरा कर रही है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसानों की जितने भी किसान की डिमांड है वो पूरी हो रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, हर जगह को फैसिलिटी जो हरियाणा की जनता चाहती है वो लोगों को मिल रही है। मगर ऐसे में
कुछ ऐसा कब आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा कि जो जनता का दिल जीत। तो ऐसे में चुनाव अभी दूर है, पर पंचायत चुनाव जो है वो बहुत पास है। आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव भी लड़ने वाली है, तो ऐसे में समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो ये 2 दिन का दौरा जो है कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। अगर एसओए के मुद्दे को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर देते हैं सीएम, तो शायद जनता उनके साथ चली जाए, वरना थोड़ा मुश्किल है इस जनता का आम आदमी पार्टी के साथ जाना। ठीक है शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ ऋषि राही भी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋषि राही जी, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा में हुंकार भर रही है और आज कैंपेन की शुरुआत भी ऐसे में इंडिया को नंबर 1 बनाने की जो मिशन है आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। पहले पूरी अपडेट, कैसा रहेगा कार्यक्रम, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और तस्वीरें आज की कैसी रहने वाली हैं हरियाणा की? जी चित्रा, बिल्कुल जैसे कि पहले आपने बताया कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज हिसार में मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में अपना सियासी दबदबा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी वहां पे अब पैर पसारती नजर आ रही है वहां पे। और इसकी चोन इसलिए की गई है क्योंकि आदमपुर की जो बाई इलेक्शन है वो नजदीक आ गई और ये प्रोग्राम आदमपुर से ही शुरू किया जा रहा है। बीजेपी को हटाने के लिए क्या ये जो तरीका आजमा रही है आम आदमी पार्टी, ये इतना ठीक रहेगा या फिर जैसा भी माना जा रहा है, हमारी सहयोगी शिखा ने भी हमें जानकारी दी है कि तैयारियां, देखिए समय बहुत कम है, आम आदमी पार्टी को काम बहुत करना पड़ेगा। तो क्या ये जो माना जा रहा है पंजाब में आसानी से झाड़ू चल गई आम आदमी पार्टी की, वो यहाँ पर हरियाणा पे भी चलती हुई नजर आएगी? जी चित्रा, कह सकते हैं क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, जहां उनके मॉडल हैं, जैसे दिल्ली मॉडल है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक कह सकते हैं मॉडल सेट किया है। जैसे पहले 6 महीनों में ही लोगों को जो वादे किए थे लोगों के साथ वो पूरे करने की कोशिश की है। इसी तहत बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो वादे दिल्ली में किए गए थे या पंजाब में किए गए थे वो आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ पूरे किए हैं। और हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि जो वादे हैं जहां उनको चाहिए वो वहां पे पूरा हो। बेशक बीजेपी वहां पे पैर पसारे हुए, वहां पे आज बीजेपी का मजबूत गढ़ है हरियाणा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वहां पे अपना जादू दिखा सकती है। चलिए ठीक है ऋषि राही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे एक और बड़ी खबर, राजनीतिक फंडिंग पर देखिए देश भर में इनकम टैक्स की रेड जारी है। आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी जारी है। यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है और दिल्ली में भी कई कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। बता दें कि 50 से करीब ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम अभी मौजूद है। जयपुर में भी कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। तो देखिए इनकम टैक्स हरकत में आ चुकी है और ऐसे में यूपी से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, कई राज्यों में इनकम टैक्स की जो रेड है वो अभी जारी है। राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स का जो छापा है वो पड़ रहा है। ऐसे में यूपी के कई ठिकानों पर भी लगातार इनकम टैक्स की टीमें जो है वो मौजूद है। जयपुर में भी 50 से ज्यादा ठिकानों पर टीमें मौजूद हैं। और कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। कंचन, क्या देखा जाए, देखिए 31 जुलाई आईटी की फाइलिंग की जो मियाद है वो आखिरी होती है, यानी 1 महीने 1.5 महीने के बाद इनकम टैक्स हरकत में आ चुकी है। जी जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उस रिपोर्ट के आधार पर इनकम टैक्स लगातार छापेमारी कर रही है और देश के लगभग 7 राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है और 7 राज्यों में लगभग 14 से ज्यादा ऐसी ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी की जाए, जिसमें सबसे ज्यादा ठिकाने अगर हैं तो राजस्थान में है 50 से ज्यादा, यानी 53 राजस्थान के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। साथ ही गुजरात की 20 ठिकानों पर हो रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों में की जा रही। क्योंकि जो खबर चुनाव आयोग को मिली थी वो ये थी कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले उन राज्यों में कहीं ना कहीं चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चंदा इकट्ठा जो किया जा रहा है वो ब्लैक मनी के तहत किया जा रहा है, जिसके चलते इनकम टैक्स जो है वो पूरी तरीके से सतर्कता के साथ छापेमारी करवा रही है। साथ ही जो मिड डे मील वाली चीजें होती हैं, जो लोगों को मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें भी बहुत बड़े घोटाले, बहुत बड़े करप्शन की बात सामने आ रही है। इसको लेकर लगातार इनकम टैक्स सक्रिय हो रहा है और देश के लगभग 7 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स सुबह 6:30 बजे से लेकर अभी तक, अभी हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी भी फिलहाल
सभी जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चल रही है और इसमें कई राजनीति संगठन से भी जुड़े लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है, जिनके ठिकानों पर इस तरीके की छापेमारी चल रही। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की शिकायत के आधार पर इनकम टैक्स पुलिस सफेदा के साथ छापेमारी कर रहा है। जी, तो राजनीतिक फंडिंग को लेकर के भी बात कही जा रही है, तो क्या अभी तक किसी का नाम सामने आया है कि कौन कौन लोग राजनीतिक फंडिंग में, किनके नाम अभी तक निकल कर सामने आए, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी, अभी फिलहाल इस बारे में लेके इनकम टैक्स ने किसी के भी नाम को आधिकारिक तौर पर सामने नहीं लाया है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और गुजरात में जिस तरीके से लगातार लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर के, गुजरात के चुनाव को लेकर के फंडिंग की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आई और जिसको देखते हुए इनकम टैक्स सक्रिय हो। लेकिन हाँ, गुजरात हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सभी जगह राजनीतिक संगठन के लोगों के जुड़े होने की खबर है। साथ ही बड़े व्यापारी भी इसमें शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन के लोग इसमें जाहिर सी बात है शामिल है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए ये फंडिंग की गई है, जिसके चलते इनकम टैक्स सक्रियता में है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, जब आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की जब छापेमारी पूरी हो जाएगी तो उन सबके नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन राजनीतिक संगठन से लोग संबंधित है, क्या छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, कई राज्यों में रेट के बाद ये सवाल अब खड़े होंगे कि आखिरकार किन लोगों के नाम शामिल होते हैं। फिलहाल शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है। इसके अलावा विधानसभा भर्ती से लेकर यूके मामले पर चर्चा करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो देखिए, बड़ी जानकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे से जुड़ी हुई, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी वे मुलाकात करेंगे। शिष्टाचार भेंट की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच मामला ये भी निकलकर सामने आया कि विधानसभा भर्ती और यूके मामला जो लगातार बढ़ रहा है, इस मुद्दे पर भी वे चर्चा करने वाले हैं और कई ऐसे अहम मुद्दे भी हो सकते हैं जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जेपी नड्डा और बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात संभावित है और मिलकर इन सारे मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श किया जा सकता है। सात्विक फाउंडेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। इस दौरान हिंदी खबर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सात्विक भोजन के साथ साथ मन के विचार भी सात्विक होने चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अगर सर बात की जाए तो देखिए, आपने सात्विक प्रोग्राम में आप शामिल हुए, इसमें आपने एक बड़ी अहम बात कही, जिस तरीके से नॉनवेज खाने वालों को बढ़ावा मिला और भी चीज़ें, तो अब अगर वेज खाने वालों को बढ़ावा देना है तो सात्विक को बढ़ावा देना होगा। देखिए, सात्विक है तो शुद्ध है, ऐसा कार्यक्रम आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ था और मैं इसमें सम्मिलित हुआ ये जानने के लिए भी प्रक्रिया क्या है इसकी। तो मैं मानता हूँ कि सात्विक प्रधान जब आदमी होता है तो निश्चित रूप से सही दिशा में तरक्की करता है। सात्विक प्रधान जब समाज होता है तो वो भी सही दिशा में प्रगति करता है और सात्विक समाज राष्ट्र होता है वो भी सही दिशा में प्रगति करता है। मानवता अगर सात्विक प्रधान हो तो वो भी सही दिशा में प्रगति करेगा, झगड़े भी कम करेगा, शांति भी रहेगी। तो इसलिए सात्विक प्रधान तो होना ही चाहिए व्यक्ति को। खाने का सब सीधा मन, सात्विक प्रधान खाने के साथ तो है ही, लेकिन और भी है, विचार में भी है, मन में भी है। मन है, चित्त है, अंतःकरण है, इन सब चीज़ों में है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनमें सब में सात्विकता आनी चाहिए, तब वो सात्विक प्रधान होता है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को, जिनका कहना है कि सात्विकता विचारों में भी होती है, सात्विकता खाने में भी होनी चाहिए। कैमरा सदन के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं फाउंडर सात्विक अभिषेक विश्वास से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक यात्रा करते हैं या फिर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, वे चाहते हैं कि उनको साफ सुथरा भोजन मिले। साथ ही अब सात्विक केवल खाने की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में भी बात का ख्याल रखा जा रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सात्विक को लेकर एक कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अभिषेक विश्वास जी, जो कि फाउंडर हैं सात्विक विश्वास के। सर, अगर बात की जाए तो सात्विकता को लाने के लिए या इस फाउंडेशन को बनाने का विचार कहाँ से आया? एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको वेजिटेरियन खाना एक्चुअली सप्लाई चेन में मिल नहीं पाता था, और हमेशा कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो आपको हमेशा एक दिमाग में रहता है कि क्या मैं ये खाऊं या मैं ना खाऊं। नॉन वेजिटेरियंस के साथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन वेजिटेरियन बेचारा दुनिया में कहीं पर भी खाना नहीं खा पाता था। और यही ही कारण था जिसकी वजह से मुझे लगा कि सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड फूड होना चाहिए। और सर्टिफाइड फूड का ही आज की तारीख में ज़माना है। और कोविड के बाद से तो आप समझती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सर्टिफिकेशन फूड बिज़नेस में। तो अब फूड के अलावा भी हम बहुत सारी टेक्सटाइल में जा रहे हैं, साथ एक टेक्सटाइल्स मिलेगा आपको आगे, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। जैसे आज मैंने DNV के साथ साउथ अफ्रीका लॉन्च किया है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्टेप है साउथ अफ्रीका में सात्विक को लॉन्च करना। जी सर, आपने एक लोगो दिया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सात्विक है तो शुद्ध है, तो सात्विक को आप किस तरीके से सर्टिफाई करते हैं कि ये खाना या प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है मैम। इसको मैं सर्टिफाई नहीं करता, DNV ऐसी कंपनी सर्टिफाई करती है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके प्रोटोकॉल्स हैं, इसका पूरा एक डिवीजन है। सब 100% कहाँ काम चल रहा है इसका, आगे कहाँ? बहुत सारे ब्रांड्स कर दिए, जैसे बीकानेर वाला किया है, एस्कॉन का अन्नकूट किया है, हम रोजिएट होटल करने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ वेजिटेरियन किचन्स की डिमांड है उन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर तक मुझे लगता है आपको हर जगह मिल जाएगा सात्विक देखने को। यानी कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन या फिर और भी अन्य योगा अभियान चल रहा है, वैसे ही क्या सात्विक को लेकर भी सरकार कोई अभियान चलाने वाले आपसे मिल? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास में प्रपोजल्स आते हैं, नीति आयोग से आता है, लेकिन अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट वन, बिकॉज इसको इंडिया लेवल पर लेकर के जाना ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट मदद करे, हम गवर्नमेंट के थ्रू इसको लेकर के जाएं, लोगों तक पहुंचाएं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे अभिषेक विश्वास जी, जो कि फाउंडर है सात्विक फाउंडेशन के, जिनका कहना है कि न केवल खाने में बल्कि अलग अलग चीज़ों में भी सात्विक चीज़ें हो, इस पर भी प्रयास चल रहा है। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। ब्रजनंदन दास से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने जान का कहना है कि जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है उसका मस्तिष्क उच्च विचारों से भरा रहता है और शरीर भी ऊर्जावान रहता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ब्रजनंदन दास जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस्कॉन कम्युनिकेशन के। सर, बात की जाए तो देखिए, आज सात्विकता को लेकर यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, सात्विकता को बढ़ावा देने के लिए चल रहा था। सात्विकता का असल अर्थ क्या है? सात्विकता का अर्थ है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान परम सत्य है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, पत्र पुष्प फल और जल सात्विक जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि बिना उनको भोग लगाए बिना अगर इंसान कुछ खाता है तो पाप खाता है। तो हर इंसान को जो है सात्विक आहार ही लेना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव को जीवित रहने का अधिकार है। अगर हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन नहीं ले सकते। लेकिन एक सवाल ये है कि जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हत्या का पाप के भागीदार भी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी दूषित कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक गलत है। ये बिल्कुल वास्तव समस्या क्या है कि जब गीता, भगवत गीता जो हमारा मैनुअल है, लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। उसमें क्या है, अगर गीता पढ़ें तब तो समझ में आएगा ना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सात्विकता की बात देखिए विचारों में भी आई है। एक सवाल मेरा जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को कहीं ना कहीं उन पे सर्वे अब उनका किया जाएगा कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि जब विचार शुद्ध होते हैं तो सात्विकता तभी आती है। तो अब ये बताइए कि अब वो लोग बौखलाए हुए हैं, क्या उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप सनातन धर्म से हैं? ऐसा ना, सांच को आँच नहीं है ना, जो आदमी सत्य पर टिका हुआ उसको गलत नहीं सोचना चाहिए, सब वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सत्य हैं, हम सही कार्य कर रहे हैं तो हमको शांत रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे डायरेक्टर कम्युनिकेशन इस्कॉन टेम्पल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे ब्रजनंदन दास जी। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।